अब आते हैं अपने दूसरे इक्तबास का, जिसको हम हवाला मतन और सियाक व सबाक के हवाले से उसकी तशरीह करेंगे। ये इक्तबास हमारे निसाब में शामिल सबक पहली फतह से लिया गया है, जिसके मुसन्नफ हैं नसीम हिजाजी। नसीम हिजाजी ने इस्लामी तारीख पर मबनी बहुत सारे नावल लिखे हैं। इस सबक में भी उन्होंने बर सगीर में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बारे में बताया है और उसको एक अफसानवी रंग दिया है। तो आते हैं हम उस इक्तबास को पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरे में 3 दिन क़याम किया। इसकी आमद से पहले बसरे में हज्जाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का यह पैगाम भी पहुंच चुका था कि उबैदुल्लाह की क़ियादत में 20 आदमियों का जो वफद देबल भेजा गया था, इसमें सिर्फ 2 नौजवान जान बचाकर मकरान पहुंचने में कामयाब हुए। ये इक्तबास जिस सबक से लिया गया उसका नाम है पहली फतह और उसके मुसन्निफ का नाम है नसीम हिजाजी। इसके बाद हम सियाक व सबाक लिखते हैं। सियाक व सबाक में हमने ये बताना होता है कि उस इक्तबास से पहले सबक में क्या कुछ गुजर चुका है, क्या बात बताई गई है, और उस इक्तबास के बाद क्या बात बताई गई है, उसको हमने मुख्तसरन लिखना होता है। 8 से 12 सत्रों में आपने सियाक व सबाक को लिखना होता है। हम नमूने के तौर पर एक सियाक व सबाक और तशरीह को लिखते हैं। सियाक व सबाक तशरीह तलब इक्तबास में मोहम्मद बिन कासिम की दमिश्क से रवानगी का मंजर बयान हुआ है। ज़ुबैदा की तबलीग की बदौलत हर फर्द में जज्बा पैदा हो चुका था कि ये नहीद का मसला कौम की हर बहू बेटी का मसला बन गया है। मोहम्मद बिन कासिम की जहादी तकरीरों की वजह से बैतुल माल में सोने चांदी के अंबार लग गए। तशरीह नसीम हिजाजी ने उर्दू अदब में काफ़ी मकबूलियत पाई। क्या मैं पाकिस्तान से कबल मरूफ नावल निगार अब्दुल हलीम शरर से बहुत मुतासर हुए और पहला नावल दास्तान मुजाहिद लिखा। उनके नावलों का बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल के अंदर दरिख्शां इस्लामी तारीख, नामवर सिपा सलारों, अजीम मशाहिर से वाकफियत पैदा करना है। मोहम्मद बिन कासिम जो कि 17 साल का था, हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहर की सरकोबी के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने बसरे में 3 दिन क़याम किया। इस आमद से पहले बसरे में हज्जाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का यह पैगाम पहुंच चुका था कि उबैदुल्लाह की क़ियादत में 20 आदमियों का जो वफद देबल भेजा गया था, उसमें से सिर्फ 2 आदमी जान बचाकर मकरान पहुंचे हैं। वहाँ नाहिद नामी लड़की ने कैद में अपने खून से खत लिखा हज्जाज को कि अगर जिंदा है तो मेरी मदद को आ। उसे इस बात पर गुस्सा आया। इसने आदमियों को भेजा मगर वो मारे गए। इससे उस पर और ज़्यादा तैश आया। फिर इसने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जो कि अभी 17 साल का था। यूं वो पूरी तैयारी, भरपूर एतमाद, मुसम्मम इरादे, जोश वलवले के साथ कलमा तौहीद का नारा लगाते हुए बसरा रवाना हुए और वहाँ राजा दाहर का किला फतह करने चले गए और वहाँ कामयाबी भी उनके कदम चूमने के लिए तैयार बैठी थी।